हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है हम आपके लिए बीएसटीसी की जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। वो बात आपको अंत में कमेंट करके बतानी है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि स्टडी अलर्ट पे आपको बीएसटीसी 2023 के लिए सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। जैसे आपको रीजनिंग की मिलेगी, जीके की मिलेगी और आपको शिक्षण अभिरुचि की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। वहाँ पे आपको पिछले 15 सालों के पुराने पेपर मिल जाएंगे, प्लस आपको राजस्थान जीके के जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ऐसे तो जीके आपका कवर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कम समय है। तो इतने काफ़ी कम समय में आप नोट्स और पिछले 15 पुराने सालों के पेपर के थ्रू आप जीके और बाकी के जो सब्जेक्ट है वो कवर कर सकते हो। ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आप सभी को पता है एक बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चनों का जो लेवल है वो इजी ही रहेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा फिर आप बोलोगे सर जी ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। अरे एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये कोई आरएस का एग्जाम नहीं है, सिर्फ बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी प्रवेश परीक्षा है। तो इसमें आपकी संख्या कितनी हो सकती है, 15, 12, 25 या फिर 30। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में कितने संभाग है। देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। देखो इसमें एक तो ऑप्शन है 5, एक है 6, एक है 7, एक है 10। देखो राजस्थान में आपके कितने संभाग है, 7 संभाग है, ठीक है। कितने संभाग है, 7 संभाग है। और आपको पता है 3 न्यू संभाग ऐड हुए हैं लेकिन अभी तक उनकी घोषणा नहीं की गई है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो आपको 7 ही करके आना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सीधा सीधा सब सकता है, ठीक है। एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, इस पे स्टार लगा लेना। पॉलिटिकल की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। 1952, 1955, 1962, 1967। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, यानी 1967 के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 1967 के अंदर लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा, अब निम्नलिखित में से आपको बताना है कि राजस्थान में कर्क रेखा है वो कहां से निकलती है। आपको पता है राजस्थान में से कर्क रेखा 2 जिलों से होकर निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब निम्न में से कौन सा हो जाएगा, बीकानेर नहीं है, जैसलमेर नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, निम्न में से डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। देखो जैसलमेर है ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से आपको पता है भारत में राजस्थान का पहला स्थान है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र ये आपके सब एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे बीएसटीसी के एग्जाम में भी आ सकता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अलवर में है, कोटा में है, भरतपुर में है या फिर करौली में है। देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर केंद्र है, कहाँ पर है, सेवर केंद्र। और सेवर आपका कहाँ पे, भरतपुर केंद्र है, ठीक है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे हो जाएगा, भरतपुर केंद्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना था। 2011 के अनुसार बताना है। तो लिंगानुपात आपका कितना हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका सी हो जाएगा, 928 था। कितना था लिंगानुपात, 928 था, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला बताना है कौन सा है, अजमेर है, झुंझुनू है, जयपुर है या फिर उदयपुर है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी अजमेर है। कौन सा है, अजमेर, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता है, कांडला है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है। तो सबसे निकट बंदरगाह आपको पता है राजस्थान का कौन सा है, कांडला बंदरगाह। कौन सा है, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या कर रहा है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मेजा बांध का निर्माण है ये किस नदी पर हुआ था, कोठारी, बनास, घोड़ा पछाड़ या फिर बेड़च।
तो मेजा बांध का निर्माण आपको पता है कौन सी नदी पे हुआ था? कोठारी नदी पे हुआ था गुरुजी, कोठारी नदी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, शेरों के लिए। पहले आपको पता होना चाहिए ताल छापर कहाँ पे है? चूरू के अंदर है, ठीक है, चूरू के अंदर है ताल छापर। चूरू की कौन सी तहसील? सुजानगढ़ के अंदर, ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य। तो इसमें आपको पूछा क्या है कि जो ताल छापर अभ्यारण्य है, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पर है? चूरू के सुजानगढ़ तहसील के अंदर है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा है हमसे। तो देखो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, वो तो रणथंभौर है। शेरों के लिए भी नहीं है, हाथी के लिए भी नहीं है। तो किसके लिए? काले हिरणों के लिए। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, या फिर कोटा के अंदर है? तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? कोटा के अंदर हो जाएगी गुरुजी, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान का धातुनगर कहलाता है भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। राजस्थान का धातुनगर, तो धातुनगर आपको पता है कौन सा कहलाता है? इसमें आपका हो जाएगा सी, नागौर कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस जिले में मैंगनीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? मैंगनीज सीकर के अंदर, पाली के अंदर, सिरोही के अंदर, या फिर बांसवाड़ा के अंदर? तो मैंगनीज है ये आपको पता है कहाँ पर निकाला जाता है सर्वाधिक? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखिए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो लिग्नाइट है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है? पलाना में, बीकानेर में, अलवर में, कोटा में। देखो पलाना है ये कहाँ पर है आपको पता है? बीकानेर के अंदर है। पलाना कहाँ पर है? ध्यान रखना आपको, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। और ये जो सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट है ये कहाँ पर पाया जाता है गुरुजी? ये भी आपका कहाँ पर पाया जाता है? अरे ये पलाना के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बतानी है। बालसमंद है, राजसमंद है, जयसमंद है, या फिर सिलिसेड है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, यानी जयसमंद है, ठीक है। कौन सी है? जयसमंद। उसके बाद देखिए गिंदड़ नृत्य होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिंदड़ नृत्य होता है शेखावाटी में, वागड़ में, तोरावटी में, या फिर आड़ोती में? अरे गिंदड़ नृत्य कहाँ पर होता है? शेखावाटी में होता है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले से मिलता है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य बिश्नोई, जसनाती, रामसनेई, या फिर कबीरपंथी? अग्नि नृत्य, अरे अग्नि नृत्य है ये आपको पता है किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। इनकी प्रमुख प्रधान पीठ कहाँ पर है? बीकानेर के कत्यासर गांव में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ है? अलगोजा, शहनाई, बांसुरी, मोरचंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, शहनाई, ठीक है। सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? शहनाई हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद देखो कपिल मुनि का मेला लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर, कोलायत, देशनोक, करौली। तो करौली तो आपको पता है अलग ही है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है ना, ये तो तीनों बीकानेर से संबंधित ही है, ठीक है। तो इसमें आपका कपिल मुनि का जो मेला है ये कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी कोलायत के अंदर, ठीक है। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। उसके बाद देखो गणगौर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, गणगौर का जो त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्योहार है वो आपको पता है कौन से महीने में मनाया जाता है गुरुजी? चैत के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? लीलटास, अरे लीलटास पक्षी का दिखना किस दिन शुभ माना जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा दशहरा के अवसर पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है किस धातु की? सोने की, चांदी की, कांसे की, या फिर इनमें से कोई नहीं? लड़के का जब जन्म होता है ना तब जो थाली है वो किस धातु की बजाई जाती है? कांसे की बजाई जाती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि डिंगल का ओरेस कहा जाता है? डिंगल का ओरेस पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद भरतिया को, अंबिका दत्त व्यास को, या फिर मुनीत नैणसी को? तो डिंगल का ओरेस किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी आप मुझे बताना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि लगभग मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो अभी आपको कमेंट करके क्या बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको आगे काम आएगा। यहाँ पे आपको बीएसटीसी में सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती रहेगी। धन्यवाद।